नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज़ चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 2 दिन पहले हमने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि एक रिटायर्ड सूबेदार जो कि सेना से रिटायर्ड थे और उन्होंने इच्छा मृत्यु की डिमांड की है राष्ट्रपति से। उस खबर का दूसरा पक्ष आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। फौजी ने आरोप लगाए थे कि उनकी ज़मीन गांव के ही कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज़ के जरिए हड़प ली। लेकिन आज हम उस दूसरी पार्टी के पास पहुंचे हैं जिनका ये दावा है कि वो कोर्ट में केस जीत चुके हैं, कोर्ट में वो सारे सबूत पेश कर चुके हैं और गांव में कई बार पंचायत भी हुई है। लेकिन जो रिटायर्ड फौजी है वो जानबूझकर इस तरह के हरकतें कर रहे हैं ताकि वो लाइमलाइट में आए और जो ज़मीन उनके पिताजी साल 1991 में बेच चुके हैं इन्हें, उसको वो दोबारा हासिल कर पाए। हमारे साथ वो दूसरी पार्टी है जिन पर आरोप लगाया है रिटायर्ड फौजी ने, लक्ष्मी चंद जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस पूरे मामले की असल सच्चाई है क्या। लक्ष्मी चंद जी, क्या ये पूरा मामला है? रिटायर्ड फौजी कहते हैं कि ज़मीन हमारी है और गलत साइन करके ज़मीन ले ली आप लोगों ने, तो आप लोगों के पास क्या प्रूफ है, क्या सच्चाई है इस मामले की? सारी चीज़ें बाबूजी, इसके पिताजी के दस्तक हैं, गवाही के, रजिस्ट्री पे पैसे दिए हैं, सारी चीज़ करी। 1991 में रजिस्ट्री करी है। 2007 में हमारे बाबूजी हरचंद जी वो एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद में ये कहने लगे जी हमारे पैसे पूरे नहीं मिले। फिर पैसे पूरे नहीं मिले, मैंने कि भाई तुम 15-16 साल तक वहाँ बैठे तो पैसा नहीं पूरे मिले, तुम कहते बाबूजी तो भाई हमारे पैसे दो। कहने लगे भाई हमने तो नहीं कही और फलाना कह करा के। फिर वो कहने लगे, मैंने कि ऐसा भाई मैं हूँ, मैं मंदिर पर धरूँ तुम उठा लो। फिर हमारे बाबूजी के लड़के हैं बड़े सतवीर जी, कहने लगे भाई मंदिर धर्म पर की जाओ, इनके टंटे काटो। इनने बोल बतला के कर करा के 10.5 लाख रुपया इनने फिर दे दिए। उनकी रसीद पत्थर हो गए, पौचू भाइन में पैसे बट गए। 50,000 रुपया अलग थे इनके पिताजी बुजुर्ग दे दिए। और ये फिर पिताजी 2016 में गुजर गए। उसके बाद में ही कोर्ट में चले गए। कोर्ट में ही चलता रहा 4-4.5 साल हो गए। 2-3 कोर्टन में हमारे इसके हक तक खारिज होकर हमारे हक में आ गए। मैंने इस ज़मीन में डोजिंग चलवा दिया। ये नाले थे जी, 20-20, 30-30, 50-50 फुट के नाले थे। ये मैंने डोली चलवाई इसमें। जब भी इसने कार्रवाई करी इस पर रुकी नहीं। पुलिस में भगा दौड़ो। पुलिस कहने लगी भाई तू हमें कुछ दस्तावेज दे। जब जिस तरीका था हम इसने रोकें, भाई तेरे पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, हम कैसे रोकें इन्हें। फिर भगदौड़ कर आकर यूँ बैठ गए। हमने वो इकसार करा ली, सारी चीज़ होगी। अब यानी ये विंडो लगाने लगा, कहीं सीओ विंडो लगा रहा है, कहीं काई की विंडो लगा रहा है, कहीं राष्ट्रपति के कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। मैंने आको परिवार वाले बुलाए हसनपुर के रहने वाले हैं। उनसे कही भाई ऐसे ऐसे कर रहा है। हाई कोर्ट में चले गए, अपील करी है ना हाई कोर्ट में। वही हाई कोर्ट में कोर्ट तो जीत लेगा तो मिल जाएगी। यूँ हमारे लिए झूठे सोचे एलिगेशन क्यों लगा रहा हो। पंचायत में हो आ के बात कहने लगे जी अब के बाद में नहीं करेगा। यानी एक पाप खड़े होकर माफ़ी मांगी जी, मेरे 4 जूत मारो, मेरी गलती है, मैं अब के बाद में हरकत नहीं करूँगा। ये इसने कल परसों फिर हरकत करी है। कहीं राष्ट्रपति का क्या करे हो क्या नहीं करे हो। आप तो मैंने नहीं याद करे हो आप, हम दमंग हैं, गुंडे हैं, क्या हैं, हमारी स्थिति है तो देखो। आप लोगों ने तो ये अरदास करी मैंने, ये बात है बाबूजी। उनका ये आरोप है कि आप लोगों के पास जो रजिस्ट्री है उस पर वो ये आरोप लगा रहे हैं रिटायर्ड फौजी कि वो सिग्नेचर उनके नहीं है, वो उस समय छुट्टी पे थे और उनके भाई नाबालिग थे। उसकी क्या कहानी जो आप बता रहे थे? भाई बाबूजी उसके पिताजी की गवाही पर दस्तक हैं और उसी के दस्तक हैं। कोर्ट में गए खूब पता वहाँ पे कोर्ट सारी तसल्ली करता है, दस्तकन की वेरिफिकेशन भी करता है, सारी चीज़ करता है, सारी चीज़ होली है। ये तो अब जो है हाई कोर्ट में चले गए, जहाँ के लोअर कोर्ट है, ये कोर्ट है, ये कोई बावड़े थोड़े हैं, ये वैसे जज वैसे बैठे हैं। इन्हें वैसे हक में कर दी हमारे में, कोई ना कोई बात ही जब ही तो करी है। रही बात ये इसने दस्तक वेरिफिकेशन करने है कर लो। और रही बात ये जो ये कि वहाँ सैनिचर हैं यहाँ को कह रहा है भाई ये नहीं ला हम मंगवा में उनने उन तो वेरिफिकेशन हो जाए। क्या बात है। तो ये सारी बात होली बाबूजी। ये 4 लोग बैठे हैं, इनने भी पूछी जा अगर भाई इनका कुणवाड़े तक क्या क्या बात हुई क्या क्या नहीं हुई, ये बताएंगे। मैं बुलाऊंगा उनको आपके सामने। ये एफिडेविट आपके पास है, ये क्या एफिडेविट है इसके बारे में बताइए। ये बाबूजी इनके 4 भाई का एफिडेविट है। इनने मैंने कही भैया तारा भाई नहीं मान रहा है, मैं आप पार्टी बनाऊंगा कोर्ट में।
वो कहने लगे भाई हमें कोर्ट की टाल रहने दे, हम पे जो लिखवाना वो लिखवा कर ले ले। उनने मुझे एफिडेविट दे दिया, मैंने वकील दे दिया, उसने एफिडेविट लगा दिया, बात ख़त्म हुई। ये बात है बाबूजी या कि तो और बूझो क्या बूझो। जो ज़मीन है उनका ये कहना है कि वो साल 1991 से उसको बो रहे हैं, फसल उस पर बो रहे हैं, ऐसा कुछ। किसी भी बूझ सको नाले पड़े हैं, नाले पड़े हैं। मैंने अभी को 6 महीने पहले मशीन चलवाई, 22-23 लाख रुपया लगा के सार करवाई है। बिल्कुल नाले पड़े थे वे, बिल्कुल चालू हालत में ज़मीन नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ 22-23 लाख रुपए लगाए हैं मैंने अभी। जब ये केस वेस मेरे हक में होगा, ये 4 साल तक न्यू रफंदे कर रहा हूँ, न्यू ही पड़ी। आपका ये कहना है कि वो जितने भी आरोप लगा रहे हो सब झूठे हैं? सब झूठे हैं बाबूजी, सब झूठे हैं। सच्चाई तो कोर्ट में आ जाएगी भाई बाबूजी। यहाँ पब्लिक में झूठ बोलने तो थोड़ी होएगी, वो तो कोर्ट में, जब ये कोर्ट में चलेगा सच्चाई तो होएगी, किसको क्या क्या नहीं है। तो आज इन्होंने, लक्ष्मीचंद जी ने, गांव के ही जो बालियावास गांव के मौजूद लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाया अपने घर पे और एक छोटी सी पंचायत कर रहे हैं। क्योंकि जो खबर हमने आप लोगों को दिखाई थी उसके बाद इन लोगों का कहना है कि ये सब गलत तरीके से जो साजिश रची जा रही है रिटायर्ड फौजी के द्वारा और बदनाम करने की, इसलिए उन्होंने ये सब लगाया है कि वो लोअर कोर्ट से हार चुके हैं और अब हाई कोर्ट में उन्होंने केस डाला है। गांव के कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे हम जान लेते हैं। सर क्या पहले पंचायत हुई थी, क्या कुछ फैसले रहे थे आप लोगों की जानकारी? हाँ जी हुआ था। क्या हुआ था बताइए सर। ये हुआ था कि 1 महीना पहले चौकी में भी इसने अपने हाथ से लिख के साइन कराया। हम 10 आदमी गए कि भाई यहाँ से आगे नहीं करूँगा। उसके बाद फिर कर दिया इसने। फिर वो बुलाया है, उसके भाई बुलाए हैं, फैसला हुआ, घर पे फैसला हुआ। उनके जो हसनपुर के वहाँ के भी आए हैं, सब ने फैसला किया। वहाँ इसने हाथ जोड़े हैं और ये कहिए कि भाई 4 आदमी मुझे कुआं में डालेंगे, वहाँ डालूंगा, मैं अपने को उठा लूँगा केस वजह से। उसके बाद में इसने ये फिर लगा दी राष्ट्रपति के, बता रहे हैं। यहाँ आज गांव के इतने लोग आए हैं, मौजूद लोग यहाँ पर आए हैं, लक्ष्मीचंद जी के यहाँ घर पे आए हैं, तो आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के मौजूद रहे हैं, तो आप लोगों के सामने तो असल सच्चाई होगी। क्या सच्चाई रही है? क्या सच्चाई ये है, इनने ज़मीन खरीदी है, खरीद के फिर बाद में इनने पैसे दे दिए पहले। फिर बाद में जब ये कुछ होने लगे, इनका पिताजी हैगा, उनने करके फिर बाद में 10 लाख रुपए दिए, 50,000 एक दिए पिताजी को, 2-2 लाख इन पर आ गए। क्या जगदीश ये जब नू कहा कि भाई मेरे से नहीं क्यों पैसे ले आओ, 2 लाख जब उनमें से भी ले लिए। और अब कह रहा सैन नहीं है, उसके 4 भाई इनसे पूछी गई पंचायत ने, बताओ भाई। उन्होंने कहा भाई हमारा कोई हक नहीं है अब लेने देने का, हम हक साफ हैं, ये बकवास कर रहा। तो इनका कहना है कि जो जगदीश हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, वो गलत तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं और इन्होंने पूरे कानूनी तौर पर वो ज़मीन खरीदी है। साल 1991 में खुद रिटायर्ड फौजी के जो पिताजी थे उनके गवाही में ही वो दस्तखत हुए थे, उनके भाइयों के भी और उनके खुद के भी। आपको बात सुनवाते हैं हम। जो लक्ष्मीचंद के वकील हैं उनका ये कहना है कि अब जो उन्होंने इच्छा मृत्यु लगाने की गुहार लगाई है और इनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ वो उनको नोटिस भेज रहे हैं मानहानि का, और जल्द ही इसके लिए भी वो कोर्ट में केस डालेंगे। पहले आपको इनके वकील की बात सुनवाते हैं। देखिए, जो भी ये सारे एलिगेशंस हैं ये पूरे बेसलेस हैं, फॉल्स हैं। इसके अगेंस्ट में हमने इनको लीगल नोटिस भी भेजा था, जिनमें हमने कॉम्पनसेशन डिमांड किया है अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ का। जब इनको लीगल नोटिस मिला था, इन्होंने पंचायत में सॉरी भी बोली थी। उसके बाद से इन्होंने एक फॉल्स एंड बेसलेस एलिगेशन दोबारा लगाया कि हम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की एक रिक्वेस्ट करते हैं। सिविलाइज सोसाइटी में अगर किसी का कोई भी सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है, वहाँ से इनका इंजंक्शन सूट डिक्लाइन हुआ, फिर इनकी अपील भी डिक्लाइन हुई। आगे जो प्रोसीजर है वो लीगली प्रोसीजर को फॉलो करें, मेरा ये मानना है। लेकिन जिस तरीके से ये सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर रहे हैं, जो लक्ष्मीचंद जी हैं वो ओल्ड एज हैं, उनकी बार बार रेपुटेशन को टार्निश कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जिसके लिए हम सूट फॉर डैमेजेस इन पे 2 करोड़ का फाइल करने वाले हैं। क्या आपके जो क्लाइंट है वो पहले भी केस जीत चुके हैं, जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि कोर्ट में केस चल रहा है? देखिए, वो केस ऑलरेडी पेंडिंग है, सब जुडिस मैटर है। अगर उनका कोई एलिगेशन है कि सेल डीड हुई नहीं, तो सेल डीड की लिमिटेशन को चैलेंज करने के सिर्फ 3 साल होते हैं। आप
आप 30 या 40 साल बाद उसको चैलेंज कर रहे हैं। एनीवे वो मैटर पेंडिंग है, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा देखा जाएगा। लेकिन इस तरीके से करना कि ये लोग दबंग हैं, मुझे गांव में नहीं रहने दे रहे, इस तरीके से बेसलेस फॉल्स एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ पुलिस इनमें इन्वेस्टिगेशन का, और पुलिस में भी कई बार इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं। ये फॉल्स हैं, बेसलेस हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, क्या मतलब है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखने का, इच्छा मृत्यु करने का? पुलिस को ऐसे लोगों पे बिल्कुल FIR दर्ज करनी चाहिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। गलत मैसेज देते हैं सोसाइटी में। तो आपने सुना कि अब इनके वकील तैयारी कर रहे हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके ऊपर केस डालने की और मानहानि का नोटिस भेजने की, जिनमें वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ का नोटिस वो इनको भेजेंगे जगदीश को, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, क्योंकि कानूनन तौर पर उनके क्लाइंट उनसे ज़मीन ले चुके हैं उनके पिताजी से, और वो अब बेवजह इनके परिवार को बदनाम करने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप वो लगा रहे हैं। हमने आप लोगों को दोनों पक्षों की चीज़ें जो है वो बताई, सच्चाई बताई। उनका आरोप था, इन्होंने अपने बचाव में जो कहा, जो कागज़ दिखाए वो आप लोगों को दिखाए हमने। अब कोर्ट में इन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, लक्ष्मीचंद की तरफ से केस को डिफेंड किया जाएगा। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस पूरे मामले में आखिर सच कौन है। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।